वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है अनंगपुर का इतिहास। प्रश्न: अनंगपुर कहाँ स्थित है? अनंगपुर पर शासन करने वाले राजवंशों के नाम लिखिए। भारत के इतिहास में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर: अनंगपुर भारत के हरियाणा में फरीदाबाद के पास स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। अनंगपुर मेहरौली और तुगलकाबाद के साथ एक भौगोलिक त्रिकोण बनाता है। यह तोमर वंश की सबसे पुरानी बस्ती थी। अनंगपुर तोमर राजा अनंगपाल तोमर की राजधानी थी। तोमर वंश 8वीं से 11वीं शताब्दी तोमर वंश के पहले राजा सन 736 से सन 1052 अनंगपाल प्रथम ने खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया और 8वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली में तोमर राजवंश की स्थापना की। उसने इस गांव में अपनी राजधानी बनाई और वहां से अपने राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल में कई महलों और मंदिरों का निर्माण किया, जिनमें से अधिकांश अब कम हो गए हैं। इस राजवंश के अंतिम राजा अनंगपाल तोमर अनंगपाल द्वितीय थे, जिन्होंने दिल्ली के लाल कोट का निर्माण किया था, जिसे बाद में चौहान शासक द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था और इसे किला राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाने लगा। शाकंभरी के चाहमानों द्वारा तोमर वंश को उखाड़ फेंका गया था। अंतिम चाहमना या चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान थे। किला राय पिथौरा, जिसे पहले लाल कोट कहा जाता था, का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उत्तर भारत में उनके शासन के 457 वर्षों के दौरान तोमरों की राजधानी कई बार बदली गई। तोमर साम्राज्य की पहली राजधानी अनंगपुर थी, जबकि आखिरी धिलिकापुरी दिल्ली, लाल कोट थी। तोमरों के शासन के बाद चाहमानों और ग्लेच सहवादिना शिहाब विज्ञापन दीन का शासन था। 1986 में खोजे गए पुरापाषाण स्थलों के अनंगपुर समूह ऐतिहासिक अनंगपुर गांव के क्षेत्र में रॉक कला पेंटिंग के साथ 43 प्रागैतिहासिक स्थलों का एक समूह है। 2021 में पाया गया मंगर बानी पुरापाषाण स्थल से अनंगपुर स्थलों का विस्तार हो सकता है। संरक्षण: जंगली क्षेत्र में जहां सूरजकुंड और अनंगपुर बांध स्थित है, प्राचीन पाषाण युग के अवशेष पाए गए हैं, जो निचले पुरापाषाण युग से संबंधित माइकोलिथ यानी पत्थर के औजार हैं। ये अंगनपुर बांध, सूरजकुंड, तुगलकाबाद अक्ष के साथ दक्षिण से उत्तर में अंखिर, मंगरबानी से 17 किलोमीटर पूर्व में एक गांव से 43 स्थलों पर पाए गए हैं। ये स्थल तुगलकाबाद, सूरजकुंड रोड और सूरजकुंड फरीदाबाद रोड के दक्षिण में, अनंगपुर पहाड़ियों पर, अखिर पहाड़ी पर और फरीदाबाद अंखिर से सूरजकुंड तक कम रिज को गले लगाने वाली सड़क पर है। सूरजकुंड जलाशय, अनंगपुर बांध और दिल्ली के आसपास और हरियाणा के आसपास के हिस्सों के प्रागैतिहासिक निष्कर्षों के एक अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली और हरियाणा का दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र प्रागैतिहासिक मानव के यहाँ बसने के लिए पर्यावरण के अनुकूल था। खेमका ने जोर देकर कहा कि यहाँ की सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस लखनऊ, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद को रॉक आर्ट और पेंटिंग के संरक्षण के लिए संलग्न करेगा। साथ ही किसी भी अतिरिक्त साइट को खोजने के लिए पूरे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच हरियाणा में अरावली के दिल्ली साउथरिज के पूरे क्षेत्र की मैपिंग की जाएगी और प्रत्येक साइट को जीपीएस टैग किया जाएगा। बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक उत्खनन, चित्रों की वैज्ञानिक तिथि निर्धारण और उत्खनित तलछट का कार्य किया जाएगा। वर्तमान अनंगपुर की जनसंख्या लगभग 11,000 है, क्षेत्रफल 3.55 वर्ग किलोमीटर है
और जनसंख्या घनत्व 3,332 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में मुख्य रूप से गुर्जर समुदाय शामिल है। इस गांव में अधिकांश जाति भड़ाना गोत्र गुर्जर हैं। गुर्जरों के अन्य गोत्र भी हैं जैसे तोमर और छावड़ी गुर्जर। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने अनंतपुर के इतिहास से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। पूर्ण विराम। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.